हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीबीसी के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ को। ये हमारी सीरीज़ का चौथा लेक्चर होगा। अब तक की लेक्चर सीरीज़ में हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात की है। हमने बात की कि सी प्लस प्लस क्या होती है, एक बेसिक आइडिया सी प्लस प्लस का कि ये कंपाइलर लैंग्वेज है। फिर सेटअप कैसे बनाएं सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए, कंपाइलर क्या होता है, कैसे एडिटर पे कोड लिखें, कैसे कंपाइल करें, कैसे रन करें। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है और उस स्ट्रक्चर के क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझना और फिर उस स्ट्रक्चर को यूज करके नए प्रोग्राम्स लिखना। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा हमारे आज के वीडियो का। साथ ही साथ हम एक बेसिक आइडिया भी बात करेंगे कि सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है भाई, और सी प्लस प्लस क्यों यूज करते हैं, ऐसे क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं सी प्लस प्लस यूज करने के। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में हम क्विकली एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है। तो ओरिजिनली सी प्लस प्लस एक काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। 1979 में ये पहली बार यूज़ की गई थी या डेवलप की गई थी, इसका फर्स्ट इटरेशन। उसके बाद इस लैंग्वेज पे कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए, कई सारी नई लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस की गई। फाइनली आते आते 1998 में सी प्लस प्लस का एक स्टैंडर्डाइज वर्जन आया, एक आईएसओ स्टैंडर्ड वर्जन आया जो प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाने लगा। राइट, उसके बाद 1998 के बाद इसके कई सारे इटरेशंस आए। फाइनली इस समय जो हम C++ यूज करते हैं, विच इज जो काफी कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं, C++11 है, C++14 है, ये रिस्पेक्टिवली 2011 और 2014 में आए। राइट, तो ये तो बहुत शॉर्ट ओवरव्यू था C++ की हिस्ट्री का। एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं C++ के कि स्पेशली रोबोटिक्स और जो एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर C++ का एक मेजर एडवांटेज होता है। वहां पर C++ आपको, अब क्योंकि ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है तो ये ऑप्टिमाइजेशन का काफी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। एम्बेडेड सिस्टम्स ऐसे होते हैं जैसे आप अपना मोबाइल फोन हो गया, या रोबोटिक्स के जो चिप्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, वो चीजें हो गई। तो इन एम्बेडेड सिस्टम्स पर C++ एक एडवांटेज की तरह आती है, क्योंकि ये कंपाइलर लैंग्वेज है तो आप बड़े आसानी से कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि वो कम कंप्यूटिंग पावर, कम एनर्जी का इस्तेमाल करे सेम काम करने के लिए। राइट, तो ये तो आपका एडवांटेज हो जाता है सी प्लस प्लस का। एंड ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से सी प्लस प्लस इतनी एक्टिवली इस समय इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली उसका जो एडवांटेज है रोबोटिक्स में। राइट, तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया हिस्ट्री का और एडवांटेज का। इसके साथ अब हम शुरू करते हैं कि एक बेसिक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को समझना है। बेसिक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछली लेक्चर में हमने देखा था कि C++ क्या होती है, एक बेसिक प्रोग्राम क्या होता है C++ का। राइट, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब पिछले लेक्चर में हमने एक फोल्डर बनाया था, मैंने मेरे केस में TBC नाम से एक फोल्डर बनाया था जिसमें सारी फाइल्स थी। आपके केस में अगर वो जो कुछ भी फोल्डर है, आप टर्मिनल से उस फोल्डर पे नेविगेट करें। उस फोल्डर में जाने के बाद मैं अपना एडिटर शुरू करूंगा कोड स्पेस डॉट करके। राइट, एंटर करूंगा। अब मेरा टर्मिनल खुल गया है इस TBC फोल्डर में, जहां पर आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, hello world.cpp, वो आप देखेंगे यहां पर अवेलेबल है। राइट, तो इस वीडियो में हम पहले स्टार्ट करेंगे, फोकस करेंगे कि इस प्रोग्राम को समझना है कि ये क्या क्या चीजें यहां पर लिखी हुई हैं और इस हर एक पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए पहले शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए। तो शुरू करेंगे एक नोटपैड पे लिख के, एक एक कंपोनेंट को हम इस प्रोग्राम के एक नोटपैड पे लिखेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो फर्स्ट थिंग जो हमने अपने प्रोग्राम में देखी थी, विच वॉज टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज। तो आपने देखा होगा कि ये था हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और यहां पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम जो हमने पिछली बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए लिखा था। तो शुरू करते हैं इसकी एक एक लाइन से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। सो पहली चीज जो यहां पर आप देखेंगे वो है पहला हमारा स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये क्या है कि जो भी लाइब्रेरीज हमें यूज करनी होती है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, जो भी इन लाइब्रेरीज में कई सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं, ये इस पहली लाइन में हम इंक्लूड करते हैं। राइट, तो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी आप अब आगे मेंशन करेंगे लाइब्रेरी के तौर पर, वो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले उन सारी लाइब्रेरीज को कंसीडर करेगा। राइट, उन सारी लाइब्रेरीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में लेगा, ताकि आगे का आपका जो भी प्रोग्राम हो उसको रन करते समय अगर उसमें कोई ऐसा मेथड है जो आपने खुद से डिफाइन नहीं किया है,
वो फिर वो उस लाइब्रेरी में जाके देखेगा, राइट। तो ये तो फंडा हो गया लाइब्रेरी का। अब आप देखेंगे लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए एक स्पेशल यहाँ पर ब्रेसेस हमने यूज किए हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स यूज किए हैं हमने, कि ये ऐसे करके एंगल ब्रैकेट्स हैं, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने लाइब्रेरी का नाम लिख रखा है, जो हमारे केस में है आईओ स्ट्रीम, राइट। आईओ स्ट्रीम एक लाइब्रेरी है जो इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए यूज की जाती है, राइट। तो ये तरीका होता है किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का। आप लाइब्रेरी का नाम ऐसे एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, राइट। इस तरह से आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट है हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दो कीवर्ड्स हैं। दो कीवर्ड्स कौन से हैं? यूजिंग और नेम स्पेस, राइट। और उसके बाद हमने डिफाइन किया है एक और वर्ड एसटीडी, राइट। एसटीडी यहां पर शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड का, ओके। अब दो कीवर्ड्स यहां पर जो है यूजिंग और नेम स्पेस, इनका क्या फंडा है? यूजिंग नेम स्पेस बताता है कि अभी जो भी हमने लाइब्रेरीज यूज की हैं अपने प्रोग्राम में, उन लाइब्रेरीज में जितने भी मेथड्स हैं उसमें से हम कौन से मेथड्स यूज करना चाहते हैं। तो हम वही मेथड्स यूज करना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में डिफाइंड है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप आगे इस प्रोग्राम में जाके सी आउट देखेंगे तो सी आउट एक्चुअली एक मेथड है या फिर एक ऑब्जेक्ट है हमारे आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का, जो स्टैंडर्ड से आता है, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर स्टैंडर्ड को डिफाइन ना करूं या फिर इस लाइन को मैं ना लिखूं अपने प्रोग्राम में, तो वो मुझे यहां पर एरर मिल जाएगा कि ये सी आउट जो है आपका ये डिफाइन नहीं है, राइट। तो ये सी आउट एसटीडी से डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, स्टैंडर्ड नेम स्पेस से डिफाइंड होता है, राइट। तो अब अगर इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें एक्चुअली हो क्या रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कई सारी लाइब्रेरीज होंगी, राइट। जैसे लाइब्रेरी ए, लाइब्रेरी बी, ऐसे करके कई सारी लाइब्रेरीज हैं और हर लाइब्रेरी में मेथड्स होंगे। अब मान लीजिए कि लाइब्रेरी ए के जो मेथड्स हैं, मान लीजिए सी आउट लाइब्रेरी ए में भी डिफाइंड है, सी आउट लाइब्रेरी बी में भी डिफाइंड है, राइट। तो प्रोग्राम कैसे डिफरेंशिएट करे कि आप कौन सा सी आउट यूज करने की कोशिश कर रहे हो? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम स्पेस डिफाइन करते हैं कि लाइब्रेरी ए के मान लीजिए मेथड्स हम नेम स्पेस ए बनाए या फिर लेट्स से ए डैश बनाते हैं, एक नेम स्पेस उसमें लिखते हैं, और लाइब्रेरी बी के जितने भी मेथड्स हैं उसको हम एक नेम स्पेस बनाते हैं बी डैश और उसमें लिखते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमें मान लीजिए कि प्रोग्राम रन करना है और प्रोग्राम में मान लीजिए सी आउट है, अगर हमने नेम स्पेस कोई डिफाइन नहीं किया तो वो सी आउट पे हमें एरर दे देगा। और मान लीजिए कि अगर हमने डिफाइन किया है कि यूजिंग नेम स्पेस ए डैश, तो वो सिर्फ इस वाले सी आउट को यूज करेगा। अगर हम प्रोग्राम में दे देंगे यूजिंग नेम स्पेस बी डैश, तो वो सिर्फ इस वाले सी आउट को यूज करेगा एग्जीक्यूशन के समय और कंपाइलेशन के समय। तो ये तो हमारा फंडा हो जाता है नेम स्पेस का। वेरी गुड। अब आते हैं हम अगली लाइन पे। अगली लाइन अगर आप यहां पर देखें तो इसमें है तीन चीजें। पहली चीज है हमारा इंट, जो कि एक कीवर्ड है, फिर है मेन जो एक और कीवर्ड है, और फिर आप देखेंगे हमने पैरेंथेसिस यूज किए हैं और फिर यहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज किए, राइट। तो पहले बात करते हैं इंट की। अब क्या है कि ये जो फॉर्मेट आप यहां पर देख रहे हैं, ये फॉर्मेट होता है एक फंक्शन को डिफाइन करने का। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले कि हमारा टाइप क्या है, हमारा रिटर्न टाइप क्या है वो मेंशन करते हैं, राइट। उसके बाद फंक्शन का नेम मेंशन करते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर होता है मान लीजिए आपको इस फंक्शन में कोई और आर्गुमेंट चाहिए। ये डिटेल में हम एक्चुअली ये फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है और कैसे लिखते हैं हम डिटेल में आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बस एक प्राइमर दे रहा हूं यहां पर कि एक्चुअली है क्या। और फिर होते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हमारी होती है, आप कह सकते हैं, फंक्शन बॉडी। तो इस फंक्शन बॉडी में हम डिफाइन करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन के अंदर। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंट मेन फंक्शन को देखें तो इंट क्या है, इंट हो गया हमारा रिटर्न टाइप। तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा एग्जीक्यूशन के बाद वो इंट फॉर्मेट यानी कि इंटीजर फॉर्मेट का होना चाहिए। इंट शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इंटीजर के लिए। मेन हो गया हमारा फंक्शन का नाम। पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो इस फंक्शन में यूज होते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी है तो ये फंक्शन बिना आर्ग्यूमेंट्स के रन होगा। और इन दोनों ब्रेसेस को हम यहां पर यूज करके अपनी फंक्शन बॉडी डिफाइन कर रहे हैं।
वेरी गुड। तो ये तो आइडिया हो गया हमारा इन स्टेटमेंट्स का कि ये फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, और एक कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस का क्या फंडा है यहां पर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन हम वापस से देखें यहां पर, तो वो है ये लाइन विच इज सी आउट। अब सी आउट का क्या है फंडा? सी आउट क्या करता है, अगर हम इसको यहां पर लिख दें फिर से, सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब सी आउट एक मेथड है आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का जो हमने इंक्लूड की थी, और उसमें से हमने जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज किया उससे हमें मिलता है सी आउट। सी आउट क्या कहता है कि जो कुछ भी आगे हम सी आउट के स्ट्रीम में डिफाइन करेंगे, ये सिंबल हो गया आउटपुट स्ट्रीम का, तो सी आउट क्या करेगा, आउटपुट स्ट्रीम के आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो प्रिंट करेगा या फिर वो आपके टर्मिनल पर दिखाएगा, राइट। तो सी आउट और सी आउट के आगे आउटपुट स्ट्रीम का सिंबल, और उसके बाद हमने डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड, या फिर हमने लिखा यहां पे हेलो वर्ल्ड। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है ये होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि अभी हमने इंटीजर टाइप एक चीज होती है जिसका डिस्कशन किया था, वैसे एक और टाइप होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर्स, यानी कि जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं ए बी सी, उनका कॉम्बिनेशन, वो होता है स्ट्रिंग। तो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप डिफाइन करेंगे वो एक स्ट्रिंग हो जाता है। एक स्पेशल चीज हमने यहां पर डिफाइन की है, ये सिंबल होता है नेक्स्ट लाइन का। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपने यहां पर किया हेलो वर्ल्ड और उसके बाद लिख दिया ये, तो ये क्या करेगा, पहले आपके टर्मिनल पे लिखेगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद आपका टर्मिनल अगली लाइन पर मूव हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो टर्मिनल उसी लाइन पर रहेगा, राइट। ये हो गया आपका स्ट्रिंग और सी आउट का फंडा। उसके बाद आप देखें कि अगली लाइन में हमने लिख रखा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या कहता है, अब यहां पर जो रिटर्न है ये भी एक कीवर्ड है, राइट। और रिटर्न क्या कहता है कि इसके आगे जो कुछ भी मेंशन होगा उसको ये फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न करेगा। तो क्योंकि हमारा फंक्शन की रिटर्न टाइप, अगर आपको ध्यान हो, हमने डिफाइन की थी इंटीजर है, तो हम यहां पर एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन पूरा एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है बिना किसी एरर के, तो जीरो रिटर्न होगा। अगर कोई एरर आता है तो डिपेंडिंग ऑन एरर क्या है, कंपाइलर और रन टाइम जो एग्जीक्यूशन होगा उसके बेसिस पर एक और आपको डिफरेंट एरर नंबर मिलेगा, डिफरेंट एरर कोड मिल जाएगा। जीरो मिलने का मतलब होगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया, राइट। तो ये तो हो गया हमारा मतलब स्ट्रक्चर एक C++ के प्रोग्राम का। सो अगर हम इसको अब कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, हमने पहले लाइब्रेरीज दी, लाइब्रेरीज जो हमें चाहिए थी उनको इंक्लूड करने का कमांड दिया। उसके बाद हमने कौन सी हमें नेम स्पेस यूज करनी है वो डिफाइन किया। फिर हमारा इंट मेन फंक्शन आया, राइट। और इंट मेन फंक्शन के अंदर एक रिटर्न, जो कुछ भी हम रिटर्न कर रहे हैं, यहां हमारे केस में हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं। इंट मेन फंक्शन में हमेशा हम जीरो रिटर्न करते हैं, राइट, जो बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी हो जाती है फंक्शन बॉडी। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक C++ के प्रोग्राम का, राइट। चलिए इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें कि हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।